हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने आर के लिए मैथ रीजनिंग शुरू किया था और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ ही रही होगी। और देखो, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सीरियस लेना है। ऐसा मत करना कि आप इसे बीच बीच में काट के पढ़ोगे। अगर इसे कंप्लीट करोगे तो ना तो मैथ का क्वेश्चन गलत होगा ना रीजनिंग का होगा। बस आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप दिए गए टाइम में आप वो ये क्वेश्चन कर ले। मैंने पहले बताया था कि एवरेज रूप से आप लोगों को अगर पूरे टाइम को एवरेज करोगे तो 48 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, जिसमें जीएस भी है, मैथ रीजनिंग भी है। तो मैथ में आपको ज्यादा चाहिए तो मान के चलो कि आपको आदत डालनी है कि मुझे 35 से 40 सेकंड में एक अपना क्वेश्चन कर देना है। वो तभी करोगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे, कुछ आपकी कैलकुलेशन स्पीड होगी। ठीक है, तो चलो क्लास शुरू करते हैं। फिर इसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूंगा कुछ बच्चों की जो कॉल आई थी या फिर जो ग्रुप सी वाले हैं जिनका कहीं नहीं हुआ। जैसे मान लो कि कनिष्ठ सहायक है, तो ये पटवारी है, पुलिस है, या फिर वीडियो में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बड़े होपलेस थे। 4-5 बच्चों की कॉल भी आई थी, तो मुझे लगा कि काफी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी। तो इसके बारे में इस वीडियो के बाद इसके क्लास के बाद बात करेंगे। तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है। और कुछ बच्चों की ऑफलाइन के बारे में भी कॉल आई थी। देखो, हमारी जो कोचिंग है, कोचिंग में हमारा होम ट्यूशन की तरह चलता है। ये कानपुर के पास है, देहरादून में। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है। वैसे ज्यादातर हमारी ऑफलाइन ही चलती है। ऑफलाइन में पेड क्लास होती है। और ऑफलाइन के बारे में काफी लोगों ने ये पूछना चाहा था, तो मैं सारा डिटेल से अभी बता दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, मैंने पहले बताया था कि कोई भी एग्जाम अगर पास करना है, क्या पढ़ना है ये समझने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, किन किन चीजों को छोड़ना है। तो इसमें जो हम करेंगे मैथ में, केवल तुम्हारा जो आरओ एआरओ का लेवल है उससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, मतलब एक स्टेप ज्यादा। ऐसा नहीं कि तुम आरओ का लेवल यहाँ है और हम कर देंगे इतना ऊंचा ऊंचा नहीं करना। हमें क्या करना है कि थोड़ा सा एवरेज मान के चलना, जिससे जो आरओ एआरओ का लेवल रहे, जिससे आपके समझ में ठीक ठाक आए। चलो क्वेश्चन करते हैं इसमें पहले ना, उसके बाद देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ। देखो, क्वेश्चन है ये, और मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या है कि कोई भी काम है, मान लो कि ए तो उसे करता है 20 दिन में, बी करता है इसे 30 दिन में। ए ने काम करना शुरू किया और उसने 10 दिन तक काम किया, और 10 दिन तक काम करने के बाद क्या हुआ कि इसने छोड़ दिया। बचा हुआ काम को बी करना है, और बी इसे कितने दिन में पूरा करेगा। सुनने में बड़ा टफ लग रहा है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि बिना उसे देखे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ठीक, अब देखते हैं इसे। ठीक है, अब देखो क्या है कि वही तरीका अपनाते हैं जो पहले था। मान लो कि ये दो आदमी है, सेम वही करना है। ए यहां है और बी यहां है। ए काम को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। ठीक है, आपको क्या करना था, मैंने बताया था कि दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लो दोनों का। 20 और 30 का एलसीएम कितना था, 60 आना था एलसीएम। ठीक है, अब हमें निकालना है बी का एक दिन का काम। बी को 60 से भाग करो तो आएगा 3, यानी कि बी जो है ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और टोटल जो काम यूनिट है वो है कितनी, 60। तो एक दिन में करेगा कितना, 3, तो 20 दिन में तभी तो 60 करेगा ये। अब इधर करते हैं, ये 30 दिन में इस काम को करता है, तो इसकी एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसका मतलब 30 क्या करोगे, 60 को भाग करोगे तो 2 आएगा। तो क्या हो गया, ये एक दिन में 2 यूनिट करता है, ये एक दिन में 3 यूनिट करता है। अब देखते हैं ए ने काम कितना किया, 10 दिन। और एक चीज और ध्यान रखना, जो लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, पहले एक बार यहां समझ लो, क्वेश्चन डिलीट कर दो, वो मतलब समझ लो। फिर दोबारा क्या करो कि ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, फिर अपने से करके देखो। अगर कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट आ रहा हो कैलकुलेशन में, तो सीधा सीधा बताओ मुझे। अब मान लो कि ए ने कितना किया, 10 दिन काम शुरू किया। अब ए का 10 दिन का काम निकालते हैं कितना। हम इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये ए का हिस्सा है यहाँ इसने काम कितना किया है, 10 दिन। अब 10 दिन का काम कितना है ए का, वो देख लेते हैं। ए का एक दिन का काम कितना है, 3। एक दिन का काम कितना है, 3। देखो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, ये तो मैं इतना बना रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, इसकी जरूरत पड़नी ही नहीं थी। बाद में क्या है कि ऐसे ही अंदाज लगा लो, अच्छा 10 दिन में 30 हो गया इसका, तो 10 दिन में होगा कितना इसका, 30। तो 10 दिन में इसने किया 30 काम, और काम कुल कितने हैं, 60 है। तो 60 में तो 30 काम तो हो चुके। अब बचे कितने काम हैं वो देखते हैं। अब बचा काम कितना है, ये हो गया बचा काम जो है वो कितना हो गया, 60 में से कितना घटाओ, 30, तो बचे कितने, 30 ही बचे। अब
ये जो काम करना है वो बी को करना है 30 काम। 30 काम तो इन्हें 10 दिन में निपटा दिया, ये आधा हो गया इतना। और ये अब इसका काम है बचा 30, ये इसे निपटाना है, इसे बी को निपटाना है। बी 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है 1 दिन में, ये 1 दिन में 2 काम करेगा। अब 30 काम कितने दिन में करेगा? तो आपको कल पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 30/2 भाग करोगे इसे तो आया कितना 15, तो इसका मतलब ये कितने में करेगा? ये 15 दिन में से करेगा। यानी कि बी जो करेगा इस काम को वो कितने में करेगा? 15 दिन में। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और अगर दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में निपटाया होगा, ये काम कितने दिन में खत्म? 10 इसके जोड़ दो, 15 इसके जोड़ दो, कितना आ गया? 25 दिन। तो इतने में रहेगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कैसा भी रहेगा आपको उसके हिसाब से इसमें आंसर दे देना है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है भी नहीं। और जो लोग नए हैं बिल्कुल ध्यान रखना कि पिछली 1 या 2 वीडियो एक एक 2 बार उसे पढ़े, कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, तो वो सारी चीज देखो। तो ये क्वेश्चन पढ़ो पहले, एक बार और बता दूं, ए 20 दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में। ठीक है, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। तो ए ने काम कितना किया था? 10 दिन काम किया और काम करना छोड़ दिया, कहने लगा कि अब मैं नहीं करूंगा, अब तुम करो। अब ये इससे भाग करो तुम, ए का 1 दिन का निकालो, 20 से 60 को भाग करो, कितना आया? 3। यानी कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, 3 यूनिट करता है। और बी कितना करता है? 30। तो 1 दिन में कितना करेगा? 2। तो जब हमें 1 दिन का काम पता लग गया ए का, और इसने काम किया 10 दिन, तो इसका मतलब जब 1 दिन वाले को 10 दिन से गुना करोगे तो 10 दिन का पूरा काम आ जाएगा। तो 1 दिन में 3 कर रहा है ये वाला, और 10 दिन तक इसने किया, तो टोटल काम किसने किया? 30, ए ने। यानी कि ये जो 60 था इसमें से आधा काम, 30 काम ए ने कर दिया पहले ही। अब ये जो 30 काम है, अब ये पूछ रहे कि ये जो बी है वो कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो निकालो कैसे। बी का 1 दिन का काम कितना है? 2 काम करता है 1 दिन में, 30 काम कितने में करेगा? सीधा सीधा अगर नहीं भी हो रहा तो इसे इसके नीचे रख के ऐसे भाग कर दो। 2 काम 1 दिन में, 30 काम कितने दिन में? 30/2 15, तो 15 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप के रहते हैं, और आप लोग अगर इन्हें अच्छे से करोगे तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब देखो ये है क्वेश्चन आपके सामने, यहां है कि ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है इस काम को 15 दिन में। ए ने 4 दिन काम किया और छोड़ दिया, मतलब वो छुट्टी पे चला गया 4 दिन बाद। ए ने कितना किया? 4 दिन काम किया, और शेष जो काम है वो बी ने पूरा किया। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ? ठीक है, पूरा काम जो हुआ कितने दिन में वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन ध्यान रखना, उसी के हिसाब से आंसर लगाना। यहाँ ये नहीं पूछा कि बी ने कितने दिन में किया, पूरा काम कितने में। पिछली बार पूछा था बी ने कितने दिन में पूरा किया। अब देखो आपको फिर वही तरीका अपनाना है, ऐसे बनाओ यहाँ 2 लाइन, ए यहां लिखोगे, बी यहां लिखोगे ऐसे। अब ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आता है दोनों का? 60। मैंने एलसीएम लेना सिखा रखा है आप लोगों को, आप कर लेना वहां से। और अब देखो ए का 1 दिन का काम, 12 से 60 को भाग करो तो कितना आना? 5। 15 से 60 को भाग करो तो 4। ए का 1 दिन का काम है कितना? 5 है। बी का 1 दिन का काम कितना है? 4 है। अब करते हैं इसे, देखो इधर तो आया ए, इधर है बी, तो ये ए का होगा इधर। ए ने कितने काम किया था? 4 दिन। तो ए का 4 दिन का काम देख लो कितना काम किया उसने। टोटल काम कितना है? कुल 60 दिन है। यहाँ ए का 4 दिन का निकालते हैं। 1 दिन का काम है 5, 1 दिन का काम है 5, और 4 दिन इसने काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया? 20। यानी कि इसने जो काम किया वो 20 यूनिट किया, 20। अब 20 काम तो कर दिया ए ने, बचा हुआ काम है 60 में से, कुल काम ये था ना, 60 में से 20 घटाओ तो बचा काम कितना है? 40। तो बचा काम कितना होगा? बचा काम कितना है? 40। अब ये जो 40 काम है वो बी को करना है। अब ये देखते हैं, ये वाला है बी का हिस्सा। बी कितना करता है? 4 काम करता है 1 दिन में, मतलब 4 काम कितना करता है 1 दिन में। ये मैं समझा रहा हूं, ऐसे ध्यान रखना है, इसे 1 दिन में। अब इसे 40 काम करना है, कितने दिन में करेगा? तो सीधा सीधा क्या करो, 40 को 4 से भाग कर दो। ये 40 4 से भाग किया तो कितना आ गया? 10। तो बी ने जो ये काम किया है 10 दिन में, बी ने बचा हुआ काम समाप्त किया। ठीक है, बी ने ये काम कितना किया? 10 दिन में समाप्त किया। अब देखो क्या पूछा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। पूरा काम का मतलब होगा 4 दिन ये ए ने, 4 दिन ए ने लगाए और 10 दिन बी ने लगाए, तो पूरा काम कितना होगा? 14 दिन। तो 14 आपका आंसर होगा।
अगर पूछ ले बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये 10 दिन में पूरा करेगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर इन्हें आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। और जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बताया था, कोई भी एक किताब ले लेना, आर एस अग्रवाल ले लेना, छोटी पतले वाली भी आ गई है मार्केट में, तो वो लेना, केवल अर्थमेटिक वाली, ठीक है, एडवांस मैथ नहीं है इसमें, एसएससी वाला। तो वो सिंपल वाले क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, तो इसे आप कर लोगे यहाँ से। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें अलग टाइप का। बाकी इसमें बहुत मतलब जो क्वेश्चन जो रहते हैं और अलग अलग टाइप के हैं, बहुत सारे हैं, अभी कम से कम 20-25 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ इतना मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। कोशिश करना, इसे कर लेना, और बाद में अगर कभी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि ना हो रहा हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बीच बीच में भी मैं किसी टॉपिक का अगर किसी एग्जाम में आया हुआ है, जैसे मान लो ये मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया आपको, अभी चल रहा रेलगाड़ी वाला प्रश्न, कभी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं वहां समझा दूंगा बीच बीच में, मतलब बीच में जो भी एग्जाम होते रहेंगे उनके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, फिर ये टॉपिक समाप्ति की ओर है। अब देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहले एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुनो, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ए बी सी किसी काम को 15 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में खत्म करते हैं। कितने? 15, 20, 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग ये करेंगे, ये तो 15 दिन में करेगा, ये 20 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, तीनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया, ठीक है, एक साथ काम पे लगा दिए। 4 दिन बाद क्या हुआ कि ए छोड़ के चला गया, ये वाला क्या हुआ कि ए छोड़ के चला गया। फिर 4 दिन बाद क्या हुआ, ये छोड़ के चला गया, तब तक कौन कर रहा था, बी और सी काम कर रहा था। अगले 4 दिन बाद बी का मूड बदला, उसने कहा मैं नहीं काम करता, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये भी 4 दिन बाद अगले छोड़ के चला गया। अब जो बचा हुआ काम था, सी ने कहा, सी थोड़ा जिम्मेदार था, चलो मैं ही पूरा कर देता हूँ। अब ये पूछ रहे कि ये जो पूरा काम है कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है, ये कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखो इसे, ये 3 वाला है, ध्यान से सुनना, इसे ऐसे बनाओ 3 लाइन, जितने आदमी उतनी लाइन बना दो, कोई टेंशन नहीं इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर को बना देता हूं इसे। अब आपको बनाना है कितना, 3 लाइन बनाना है, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि ए जो है वो कितने में है, 15 दिन में, बी 20 दिन में, और सी कितना है, ये करता है 30 दिन में। सी से करता है कितने में, 30 दिन में। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनका एलसीएम ले लेना है। इनका लो एलसीएम, एलसीएम कितना आना है, 60, ठीक है, एलसीएम आना है इसका 60 आना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, तीनों को लिखना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। अब इनका एक दिन का काम निकालो, 15 से 60 को भाग करोगे तो ए का काम आ जाएगा, तो 4, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। 20 से 60 को भाग करो तो 3 आ जाएगा, ये एक दिन में करता है 3 काम। 30 से 60 को भाग करो तो 2 आ जाएगा, ये एक दिन में करता है 2 काम, ठीक है, सबका एक एक दिन का काम आ गया। अब ऐसी ही एक लाइन यहां खींचो ऐसे, ठीक है, मैं खींच रहा हूं यहां। सबसे पहले तुमने यहां शुरू किया, जो काम जो पहला शुरू किया था इन्होंने, ए देखो हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, 60 का मतलब यही हमारा काम है। तो इसे करते हैं पहले, ठीक है। तो ए प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों ने मिलकर जो काम किया था वो 14 कितने किया, 4 दिन काम किया। इन तीनों ने मिलकर कितना किया, 4 दिन काम। अब 4 दिन का अगर इन्होंने काम किया तो इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं पहले, कितना है एक दिन का काम, इनका जोड़ो सबका, 4 इसका, 3 इसका, 7 और 2 इसका 9, तो यानी कि तीनों का एक दिन का काम कितना है, 9। तो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, और गुना कितना है, 4, तो इसका मतलब इन्होंने 4 दिन में जो किया था वो 36 यूनिट काम कर दिया। ये वाला यूनिट काम कर दिया इन्होंने, मतलब एक दिन में इन्होंने कितना कर दिया, 36 काम कर दिया। अब देखो 36 तो इन्होंने कर दिया तीनों ने मिलकर, 60 में से 36 तो गया हो। अब जो अगला किया था वो बी और सी ने किया, बी प्लस सी ने किया मिलकर, लेकिन बी 4 दिन बाद, ये भी अगले दिन छोड़ के चला गया था 4 दिन बाद, तो इसका मतलब बी भी 4 दिन काम किया। यहाँ 4 दिन था ना, इसलिए ये 4 दिन इसने काम किया, इसके अगले दिन ये भी चला गया, तो इन दोनों ने कितना किया, 4 दिन मिलके दोनों ने। अब 4 दिन का इन दोनों का काम कितना है वो निकालो, इन दोनों का एक दिन का काम निकालो कितना है। 3 तो बी करता है एक दिन में, और 2 करता है सी एक दिन में, तो दोनों का एक दिन कितना काम है, 5 काम है ना एक दिन का। अब उससे पहले आप बचा हुआ काम निकाल लो कितना है। देखो 60 में से 36 काम तो हो चुका, बचा कितना है अब
60 में से 36 कम करो, कितना आना है बताओ, 24 आएगा। ठीक है, तो इसे करो, ये आया यहाँ 24। अब बचा जो काम है वो है 24, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बचा कितना है 24। ठीक है, अब ये जो 24 बचा है, अब बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 नहीं सॉरी 5, 2 और 3 5 कर रहे हैं ना यहाँ, एक दिन का काम। 3 और 2 कितना है 5 इन्होंने काम किया और 4 दिन तक इन्होंने काम किया लगातार, तो कितना आ गया बराबर 20। ठीक है, तो अब कितना हो गया 20। अब क्या हो गया कि 20 काम इन दोनों ने मिलकर 4 दिन में किया, इन दोनों 4 दिन के। अब जो बचा हुआ काम है वो कौन कर रहा है, सी करेगा। अब एक तो सवाल ये है कि सी करेगा कितने दिन में और काम कितना बचा है, ये निकालते हैं। सबसे पहले देखो बचा काम, इसके काम करने के बाद कितना बचा था 24, और 24 का में से 20 तो इन दोनों ने कर दिया, अब कितना बचा है 4। तो अब यहाँ तुम बचा काम कितना लिखोगे, 4 यूनिट है ना, 4। अब सी एक दिन में कितना काम करना है, 2। देखो 2 कर रहा ना एक दिन में, तो सी 2 काम करेगा एक दिन में, तो 4 काम कितने दिन में करेगा, तो सीधा 4/2 बराबर 2 दिन। तो सी जो लगाएगा यहाँ, ये 2 दिन में सी से पूरा करेगा, सी 2 दिन में। तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, तो कुल काम कितने समय में समाप्त हुआ। देखो इसमें जितने भी आगे पीछे हो एक एक छोड़ के, वो सारे आंसर यहीं से देंगे। पहली बार बिल्कुल कम समझ में आता है, 10% ही समझ में आता है। एक बार ध्यान से समझोगे, फिर क्या करोगे, आप ये केवल क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर खुद से करोगे। इसे पेन चला के करना, ऐसे रटना नहीं, जीएस की तरह ध्यान रखना बिल्कुल। मैथ हमेशा पेन चला के ही तैयार होता है, कभी सोचोगे ऐसे पढ़ के हो जाएगा, वो नहीं होगा। अभी क्या करना है, देखो जोड़ो कुल काम। 4 दिन तो ए बी सी ने लगाए, 4 तो ये हो गए प्लस, अब बी सी ने लगाए थे 4 दिन, ये हो गए, और 2 दिन लगाए सी ने प्लस 2 दिन, तो कुल काम कितने में हुआ, 10 दिन में। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर है। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से फिर देखना। ऐसे 2 क्वेश्चन, 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, कितने भी आदमी हो, ऐसे ही डायग्राम बनाओ और उसका आंसर निकाल लो। अब देखो ये क्या है, इसमें टाइम लगा है, मैंने समझाया तो इसलिए टाइम लगा। अगर मैं इसे करता, इसे मैं इतना तामझाम ना करता, मैं तो शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा एक साइड करता और इसे निकाल लेता। तो ये भी तरीका एक बड़ा बेस्ट है। अगर इसके अलावा एक और शॉर्ट ट्रिक आती है, लेकिन वो तभी है कि जब आपके पहले से आपने कुछ कर रखा हो, मतलब आपका बेस बना हुआ हो। ये बेस भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है। तो जो लोग नए हैं उन्हें एक दिन से शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो समझ लो कि उनका तो बेड़ा गर्क तय है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक तब करो जब आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, शॉर्ट ट्रिक अपने आप वहीं से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 लोगों का सिस्टम था और 3 लोगों का हमने ऐसे ऐसे किया। इस तरीके से आप से सॉल्व करोगे। वीडियो पॉज करके पीछे से एक बार फिर देख लेना अगर नहीं समझ में आया होगा। और इसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा लेवल शायद मुझे नहीं उम्मीद है कि इसमें आएगा। अगर इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन रहा तो वो बाद में आप लोगों को मैं समझाऊंगा प्रैक्टिस में, जैसे भी रहेगा। और कमेंट या कॉल जरूर कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा एक चीज और है कि हमारा जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैच चलता है, 2 तरीके से चलता है। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री रहता है। ऑनलाइन अगर कोई बैच चलता है तो उसमें हम 100% क्वालिटी देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसमें बिल्कुल आपको प्रैक्टिस सेट कराया, ये छोड़ दिया, ये कराया, ये छोड़ दिया, या फिर थोड़ा बहुत बताया निकाल दिया। अगर ये आपका मैथ रीजनिंग चल रहा है तो कंप्लीट चलेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। वो उसका कारण ये है कि वीडियो लंबी हो रही है, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है फिर इसमें ना, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन से। तो इस कारण से क्या है कि छोटे उसमें करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाते। ऑफलाइन क्लास हमारी देहरादून के पास है, देहरादून में है करणपुर के पास, तो वहां चलती है। तो हमारा एक बैच शुरू हुआ है जिसे होम 15 के नाम से चलाते हैं, मतलब होम क्लास के तरीके से चलती है। उसमें खासकर वो लोग रहते हैं जो बिल्कुल जीरो से रहते हैं, बेसिक से रहते हैं। और ऑफलाइन में सिर्फ ये रहेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि फ्री चलेगा, क्वालिटी लगभग यही रहेगी। ऑफलाइन में केवल अंतर इतना रहेगा कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा, वो एक बार पूछ सकते हैं, 5 बार 10 बार जितनी चाहे पूछ सकते हैं। फिर वहां टाइम की बाउंडेशन नहीं रहती वीडियो की, वहां बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है साथ साथ, कि आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इतने की करो। तो ऑफलाइन बैच के बारे में लोग पता कर रहे थे, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या करेंगे। देखो ये पहले तो जगह ही मैंने बता दी, करणपुर के पास है।
हमारा जो ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चलता है ये केवल अभी प्री के लिए चल रहा है, क्योंकि इसमें जीएस भी होगी कंप्लीट। जैसे जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं, पहले हम इसकी क्लासेस करेंगे, मैथ रीजनिंग के करेंगे, उसके साथ बात करेंगे फिर साइंस की क्लासेस ऑफलाइन में, ठीक है। और जैसे मैथ में मान लो कि आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो आप वहाँ कैलकुलेशन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या किसी कोई भी डाउट हो 1 बार 10 बार पूछ सकते हैं, वहीं पूछ सकते हैं। और इसके अलावा रहेगा जीएस की क्लास। जीएस की क्लास लगभग 2 क्लास एक साथ चलानी पड़ेगी हमें। अगर मान लो कि अभी एग्जाम में इस महीने विज्ञप्ति आ जाती है और एग्जाम आपका 2 महीने बाद हो या 1.5 महीने बाद हो, अगर 2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा तो लगभग डेली 4 साढ़े 4 घंटे के करीब आपकी क्लास रहेगी, लगभग 4 घंटे क्लास रहेगी। बीच बीच में गैप देंगे, ऐसा नहीं कि उसमें गैप नहीं दिया जाएगा। और स्पेशली इसी को फोकस किया जाएगा कि आरओ एआरओ को लिए, इसमें ऐसा नहीं कि ग्रुप सी के बच्चे भी बैठे हैं और भी बैठे हैं, जो भी आरओ एआरओ का सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्लासेस चलेगी। हमारी ऐसे ही हर ये एग्जाम के लिए क्लासेस चलती है, जिसमें हम कुछ कुछ बच्चों को रखते हैं। अब इसमें मैक्सिमम हमने 15 बच्चे रखे, 15 बच्चे। और 15 बच्चे रखने का कारण भी यही है कि हमारे पास सीट ही 15 है, इसके अलावा हम बैठा ही नहीं सकते। अगर कोई आ भी गया तो हम बैठा नहीं सकते वहाँ, तो इसमें उन्हीं लोगों को रखा जाएगा कि जो मतलब जो पहले आ जाएंगे या कॉल कर लेंगे या फिर क्लासेस कर लेंगे, बाद में तो नहीं रख पाएंगे। अगर कोई दूसरा बैच शुरू हुआ, क्योंकि 4 घंटे अगर एक बैच में पढ़ाना, अगले 4 में पढ़ाने के लिए तो फिर बहुत हिम्मत चाहिए। तो अगला बैच तभी शुरू होगा जब अगले तैयार 15 होंगे। तो जो लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं तो वो जल्दी से अभी से शुरू कर ले, दिए गए नंबर पे कॉल कर ले। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑनलाइन है क्वालिटी लगभग वही रहेगी, बस थोड़ा सा वही अंतर रहेगा आपके अपने समझने के ऊपर, और फिर यहाँ क्लासेस कम मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये ऑनलाइन नहीं पढ़ के पास हो सकते, ये भी हो सकते हैं। अगर आपने पहले से मैथ कर रखा होगा तब हो सकते हैं। फिर अगर आप में पेशेंस है कि आप घर बैठ के कर सकते हो तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन देंगे इसमें क्वालिटी कम करेंगे, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर जो चीज़ आपको देंगे तो पूरी देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे। अभी पीछे कुछ काफ़ी दिन हमारी वीडियो नहीं आई, तो हमें लगा था कि नहीं हो सकती तो कोई फायदा नहीं, बस ऑनलाइन में आपको शेयर जरूर करना है। और एक चीज और इसमें कर लेना कि जैसे जैसे ये विज्ञप्ति आएगी, मान लो कि विज्ञप्ति आ जाती है अभी, तो क्लासेस का जो टाइम रहेगा कि या मॉर्निंग में रखेंगे हम, इसमें मॉर्निंग से शुरू हो जाएगा लगभग 8 बजे से, और ये 12 साढ़े 12 बजे तक क्लासेस रहती हैं सारी, पूरी 4 घंटे। पहले आप यहाँ सारा तैयार करोगे, कुछ बुक्स बताई जाएगी आपको जो आपको रट के आनी है, जो बतानी है। कुछ प्रैक्टिस सेट बीच में 3-4 प्रैक्टिस सेट होंगे, इसमें ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसमें ऑफलाइन में चलेगी। बस ऑफलाइन में आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको पे नहीं करना पड़ेगा। क्वालिटी का थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल टाइमिंग का अंतर है और कुछ नहीं है। जो ऑनलाइन करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है, और जो ऑफलाइन करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर कॉल जरूर कर ले, बता दे पहले। क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी बच्चों का यही हुआ था, कुछ रह गए थे कि दूसरा बैच शुरू कर। तो दूसरा बैच का असल में इसलिए नहीं शुरू होता, वो कम बच्चों में नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर यहाँ मेहनत होती तो फिर रियल मेहनत होगी। मतलब आपको आरओ एआरओ कराया जाएगा तो फिर वो आरओ एआरओ का ही बच्चे रहेंगे, इसमें ऐसा नहीं कि ग्रुप सी के भी घुसा दिए या इसके भी घुसा दिए उसके भी घुसा दिए, ठीक है। तो उस तरीके से बैच रहता है। और इसके बारे में और कुछ इंक्वायरी है तो वो अपना पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जो लोग काफ़ी बच्चे निराश हो रहे थे, वो कॉल भी आ रही थी उनकी, जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं, ठीक है, ग्रुप सी वाले, जिनका ना तो पटवारी हुआ, ना वीडियो हुआ, ना कोई और एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, वो मतलब 2-2 4-4 नंबर से वो रह गए हैं। तो उन्हें बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और इतना भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। हाँ, सबको प्रॉब्लम है, देखो पैसे की प्रॉब्लम है, रोजगार होना चाहिए, नहीं है रोजगार आप लोगों के पास। कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब होता है, घर वाले के भरोसे ना होते तब भी चल जाता, चलो, लेकिन वो है नहीं, वो भी आपके पास। इसके अलावा एज भी कर रही है, अगर एज आपकी बढ़ रही तो फिर वही प्रॉब्लम होगी फिर। तो उसको सबको देखते हुए आपको क्या करना है, जो ग्रुप सी वाले बच्चे, आपका जीएस तैयार है, उत्तराखंड तैयार है, सारी चीज तो आपकी तैयार है, आपको क्या मैथ और रीजनिंग ही तो तैयार करना है। रहा हमारी ऑनलाइन करना चाहो, ऑनलाइन से आप अगर लगता है वो ऑनलाइन से कवर कर लोगे तो ऑनलाइन से कर लो, ऑफलाइन से ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉल कर लो। ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं क्या कि आप बिल्कुल ही ऑफलाइन ही ज्वाइन करो, आप जहाँ कहीं भी हैं आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास चांस है, आपको जीएस अलग से तैयार नहीं करनी, केवल ऑब्जेक्टिव जीएस आएगी, गोले काले करने वाली। मेंस में भी यही जो कि तुम जीएस आएगी जो प्री में आएगी, तो आपका तो लगभग तैयार है ना, 100%, मतलब 100 नंबर का तो आपका तैयार है ना। मैथ और रीजनिंग यहाँ तैयार करनी, मेंस में जाके क्या करना, 3 निबंध तैयार करने और हिंदी तैयार करनी, उसकी हमारे यहाँ क्लासेस चलेगी, मैं कोशिश करूंगा क्लासेस डालने की उसमें।
और जीएस ही आएगी इसमें 200 नंबर की। अगर जीएस 200 नंबर की आ गई और जीएस सिलेक्शन डिसाइड कर रही है, देखो हिंदी में लगभग डिस्क्रिप्टिव रहेगी लिखने वाली, 5 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। एवरेज सबके इतने ही नंबर आने हैं, 100 नंबर की हिंदी रहती है, लगभग वही 40 से 50 के बीच में सबके रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद निबंध में वही 45 से 55 के बीच में सबके नंबर रहेंगे, एवरेज सबके रहते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो जीएस करेगी, ऑब्जेक्टिव जीएस। और जिसके तुम मास्टर हो, तुम तो 2-2 4-4 नंबर से ही तो बाहर रहे हो, तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम बिल्कुल ही तुम्हारे 5 या 10 नंबर आए या 20-25 नंबर आए हुए। अगर तुम 2 नंबर से बाहर हुए या 10 नंबर से बाहर हुए हो तो ठीक है, तुम बाहर हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम नाकारा हो, गलती इसमें तुम्हारी भी नहीं है। हाँ इतना जरूर है, गलती ये है कि अगर तुम उसे छोड़ के अगले और काम में लग रहे हो तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या है कि एक ही रास्ता है, आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने वन वे चुना है, आपके पास दूसरा रास्ता बैक रास्ता है ही नहीं। अब और एक चीज जिंदगी में ध्यान रखो, जिंदगी में जहां रास्ते बंद होते हैं वहीं से रास्ते खुलते भी हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप ग्रुप सी छोड़ के आप दूसरा बिजनेस शुरू करोगे, वो भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और जब जीरो से शुरू करोगे तो उसमें भी गारंटी नहीं कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। हाँ आरओ एआरओ में आप क्या करोगे, अगर आप अच्छे से बढ़िया से मेहनत करोगे, जोश के साथ लगोगे, तो आप आराम से निकाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ, देखो कि क्या सिलेबस मेरा कितना तैयार है और अब नई चीज मुझे कितनी क्या करनी है और किस किस तरीके से करनी है। और एक चीज और ध्यान रखना कि क्योंकि इसमें प्रॉपर मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में एक आपको मोटिवेशन वीडियो भी दूं, किसी की कहानी सुनाऊं कि कौन कैसा है। एक कहानी तो मैं अभी बता रहा हूँ, कहानी क्या है कि वो रियल है मेरे सामने। मेरा सीनियर था, मैं दिल्ली तैयारी करता था यूपीएससी की, आईएएस की, तो वहाँ क्या था, वो बंदा ना तो ग्रुप सी कोई एग्जाम पास हुआ है, लोअर पीसीएस प्री पास नहीं हुआ, मेंस ये पीसीएस का जो प्री है वो पास नहीं हुआ, राजस्थान का था वो पास नहीं हुआ, और डायरेक्ट क्या हुआ कि वो आईएएस बना है, क्योंकि उसने ये ठान लिया था कुछ भी हो जाए मुझे निकालना है। उसकी किस्मत में बड़ी पोस्ट थी, उसे जरूरत नहीं थी नीचे के, उसकी किस्मत में था ही नहीं कि वो क्लर्क बने नीचे जाके। तो आप भी कर सकते हैं, तो इसमें इतना घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एज की प्रॉब्लम सबके साथ है, बेरोजगारी की सबके साथ है, आप कोई अकेले नहीं है दुनिया में, दुखी बहुत भी है, दूसरे को जाकर पूछ लो वो आपसे ज़्यादा दुखी मिलेगा। तो इससे बेहतर यही है, इधर उधर रोने के बजाय, टाइम पास करने के बजाय, तो आप सीधा लगो। एक बार मैंने सिलेबस पूरा समझा दिया आपको कैसे करना है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कॉल कर लेना। और एक बार और मैं सिलेबस पे डिस्कस करूंगा जब पूरा विज्ञप्ति आ जाएगी, उसमें जो नया सिलेबस आएगा क्या क्या चेंज हुआ क्या क्या नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। बाद में विज्ञप्ति आने के बाद फिर बुक क्या भी डिस्कस करेंगे कि हमें ये बुक करनी है। और एक चीज और ध्यान रखना, ग्रुप सी वाले क्या गलती करते हैं, एक सब्जेक्ट की कई बुक ले ली, हिस्ट्री की कई ले ली, जो उत्तराखंड की कई बुक ले ली, तो वो क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके नंबर घट जाते हैं। एक बुक लो, बजाय 10 बुक पढ़ने के एक बुक 10 बार पढ़ दो, तो आपके नंबर वहां अच्छे आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, केवल ये समझाने के लिए था। काफी लोग निराश हो रहे थे, बहुत सारे बच्चों की कॉल आई थी, तो इसलिए आप इसमें लगे रहें और हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ये इसमें जैसे बच्चे घबरा रहे थे कि हम पैसे कहाँ से देंगे, इतने दोबारा कहाँ देंगे, घर वाले नहीं देंगे, ऑनलाइन करो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं तो कोई ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बात नहीं करूंगा, हाँ कभी मान लो कि अभी टाइम कॉल रिसीव नहीं की तो मैं बाद में बैक कॉल खुद ही कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।